तेजस्वी जी राजद को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो अपने एक दो चार दलाल को लेकर के कमजोर बना रहे हैं। इतनी अच्छी पद पे आपकी बहन है मीसा भारती, 2028 तक राज्यसभा सांसद है, क्या जरूरत था मीसा भारती को चुनाव लड़ाना? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है ना, मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है, लेकिन नवादा सांसद विनोद यादव को जिताना है। यहाँ का राजद राजबल्लभ यादव है, वो एक सिंबल है राजबल्लभ यादव। तेजस्वी यादव मन से कह रहे थे कि एक ही परिवार को सबको टिकटवा दे दे, तो तेजस्वी यादव से आपने पूछे सर कि मीसा भारती कौन है? वहाँ पे रीतलाल यादव को लड़ाते, वो चुनाव निकालते, तब न समझते कि नहीं तेजस्वी जी राजद को मजबूत कर रहे हैं। राजबल्लभ जी के साथ पहले से हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ के गरीब के मसीहा हैं। एक रुपया में फेरम नहीं रही। कितना में वोट बेच दिए? कुछ एक बजे कहाँ बेचे बेटो? अगर परिवारवाद राजबल्लभ जी में होता तो गोविंदपुर विधानसभा में मोहम्मद कमरान विधायक नहीं होते। अंदर दिल्ली में स्कैन वाले विनोद यादव तो नवादा के राजद विनोद यादव है, नवादा के राजद विनोद यादव, वो भी डुमरी पंचायत के आरजेडी का अध्यक्ष है। हम फिर भी विनोद यादव के साथ। विनोद यादव अच्छा आदमी है, काम करेंगे। पहले विधायक भागी, अब राजद का कार्यकर्ता भाग रहा है। भागेगा नहीं, का उम्मीदवार है श्रवण कुशवाहा। नहीं चलेगा वो सब। मेरा उम्मीदवार है विनोद यादव। क्या विवेक ठाकुर? ना चिन्हमोन करो, भाजपा उम्मीदवार चिन्हमोन करो। चंदन सिंह को दिए थे, एक बार गोल्ड लग कर गया से जिंदगी भर गया। आप तो भाजपा में होंगे चाहे राजद में, किधर? विनोद यादव खुला खुली सी नाम लिखल है, तो भाजपा और राजद कहाँ होगा? अभी राजद के हैं। हाँ, तो विनोद यादव आगे भी राजद रहेंगे। लेकिन अभी विनोद यादव को जिताएंगे। मुखिया कभी बने नहीं है और सांसद के सपना देखे। ये कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव इनको एमएलसी भी बनाए थे, कौन राजद बनाया? नहीं, राजबल्लभ जी बनाए हैं। टिकट भले राजद दे, लेकिन आशीर्वाद राजबल्लभ करो। हाँ, आशीर्वाद और परिवारवाद पे बोलने चले हैं तेजस्वी जी। अरे अपने घर में देखिए न, उसके बाद पांडे गंगोट और गोविंदपुर आकर के बोलिएगा परिवारवाद। पहले तेजस्वी यादव से पूछिएगा न सर, अंडा बेचते देखा है श्रवण कुशवाहा को? तो देखिए, नवादा लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं ये जानने के लिए कि इस बार नवादा से दिल्ली की यात्रा कौन करेगा। नवादा लोकसभा क्षेत्र जहां से 4 उम्मीदवार जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। 2 उम्मीदवार निर्दलीय हैं और 2 उम्मीदवार पार्टी की तरफ से आए। इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार बाहरी को लेकर आया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार विवेक ठाकुर, जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। और वहीं तीसरी तरफ राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव निर्दलीय मैदान में है। उनकी उम्मीदें राजद से थी, क्योंकि वो राजद से जुड़े हुए थे, लेकिन राजद ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। और चौथी तरफ गुंजन सिंह जो हैं वो भी निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। देखिए, गांव में जब आप जाइएगा तो माहौल बना हुआ है, क्योंकि बस 19 तारीख को चुनाव होना है। और नवादा लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा इस बार, कौन किसे अपना वोट देगा, इस बार नवादा लोकसभा क्षेत्र में कौन आने वाला, सच बताइएगा। कै रुपया मिला है? एक रुपया में फेरम नहीं रही। कितना में वोट बेच दिए? कुछ एक बजे कहाँ बेचे बेटो? बेटो आदमी होते हैं। अच्छा, नाम क्या? वीरेंद्र सिंह राजपूत। अपने को तीबाई था, गोतिया है। तब तो जाइएगा आप भाजपा में। ना जाने मुखिया जी तो होने जीवो की। क्या विवेक ठाकुर? ना चिन्हमोन करो, भाजपा उम्मीदवार चिन्हमोन करो। आपका उम्मीदवार है, आप पहचान भी नहीं करते? हम कभी देखबे नहीं किया, तो पता नहीं का। चंदन सिंह को वोट दिए थे? कभी देखबे नहीं किया। चंदन सिंह को, हाँ, चंदन सिंह को दिए थे। एक बार गोल्ड लग कर गया से जिंदगी भर गया। इसी जगह मंदिर पर वोट मांगने आए थे तो पैर छू के हाथ जोड़ के, उसके बाद कभी नहीं आया। देखबे नहीं किया? तो कभी गए नहीं कि मेरे सांसद जी कहाँ चले गए? कुछ नहीं, पता नहीं चले गया। तो नवादा की जनता मतलब सांसद को जिता के ढूंढते रहती है, कहाँ गए सांसद? एक खरबा विनोद यादव आ गए, तब विनोद यादव को हम लोग दे रहे हैं। आप जी, आपका कुर्सी तो एकदम अलग है, तो आपका माहौल अलग होगा। आप तो भाजपा में होंगे चाहे राजद में, किधर? विनोद यादव खुला खुली सी नाम लिखल है, तो भाजपा और राजद कहाँ होगा? अंदर दिल्ली में स्कैन वाले विनोद यादव तो नवादा के राजद विनोद यादव है। नवादा के राजद विनोद यादव जी का है। हर परिस्थिति में हम लोग काम किए राजद के। मुकेश यादव, लालू यादव नहीं, मुकेश यादव, वो भी डुमरी पंचायत के आरजेडी का अध्यक्ष है। हम फिर भी विनोद यादव के साथ है। राजद वाले कब से वोट करने लगे? विनोद यादव के फिर भी साथ है। हाँ, तो क्यों?
विनोद यादव अच्छा आदमी है, काम करेंगे। पहले विधायक भागी, अब राजद का कार्यकर्ता तो भाग रहा है। भागेगा नहीं, अब जिसको पाइएगा उसको टिकट दिएगा। आपका उम्मीदवार है श्रवण कुशवाहा। नहीं चलेगा वो सब, मेरा उम्मीदवार है विनोद यादव। राजद का उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा, मेरा उम्मीदवार है विनोद यादव। अभी राजद के हैं। हाँ तो विनोद यादव, आगे भी राजद रहेंगे। हाँ। लेकिन अभी विनोद यादव को जिताएंगे। मतलब रहिएगा राजद में, लेकिन वोट दीजिएगा राजद के विरोध में। जी एकदम विरोध में। हाँ। रहना तो राजद में है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है ना, मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है, लेकिन नवादा सांसद विनोद यादव को जिताना है। आप तो बता ही दिए महाराज। आप जी, आप बोलिए सर। आप किधर? विनोद यादव। क्यों? अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है जी। उनके भाई बाहुबली। कौन कहता है? सब कोई कहता है। हमको तो नहीं पता है। हमको तो नहीं पता। तेजस्वी यादव मन से कह रहे थे कि एक ही परिवार को सबको टिकटवा दे दे। तो तेजस्वी यादव से आपने पूछे सर कि मीसा भारती कौन है? तेज प्रताप कौन है? रोनिया चार्ज कौन है? राबड़ी देवी उनका जिस टाइम लल्लू यादव मुख्यमंत्री थे, मंच पर खड़ा होके श्रवण कुशवाहा के बगल में खड़ा होके कह रहे थे कि एक ही परिवार से सबको टिकटवा दे दे, ये अंडा बेचने वाला सांसद नहीं बनेगा। तो आओ, अंडा बेचने वाला नवादा जिला में कोई उम्मीदवार नहीं था उनको। जब अंडे बेचने वाला को टिकट मिलता है तो कोई अंडा बेचने वाला था कि नहीं? अंडा बेचने वाला कुशवाहा गरीब है ना, तेजस्वी यादव से। कुशवाहा गरीब का बेटा है ना जी। पहले तेजस्वी यादव से पूछिएगा ना सर। अंडा बेचते देखा है श्रवण कुशवाहा को? हम तो पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं तेजस्वी जी कि श्रवण जी को अंडा बेचते हुए देखे हैं तेजस्वी जी? जो बोल रहे हैं क्या कैसे बेचे बोल रहे हैं? अरे अब मंच पर है तो बताइए। अब बोल रहे थे तो कोई मुंह पकड़ेगा? क्या करते हैं? क्या करते हैं तो सब जानते हैं। नवादा जिला का क्या करते हैं? बालू बेचते हैं, अंडा बेचते हैं। अंडा कहाँ बेचते हैं? अब तो बालू बेचते हैं। बालू बेचते हैं जी। हाँ जी, जानते हैं। हाँ, बालू माफिया है, जमीन अंडा बेचते हैं। अरे बहुत सर, कादिरगंज में उनके जो होम जहाँ पे वो मुखिया बनते थे, कुछ दिन पर एक बार बने थे, वहाँ से मुखिया हार गए। रीजन यही है, मुखिया का चुनाव हार गए। अभी हारे मुखिया का चुनाव। पति पत्नी दोनों हारे हैं चुनाव। पति पत्नी दोनों हार गए। हाँ, वहाँ पप्पू यादव मुखिया बने हैं उनकी पत्नी के जगह पे। वहाँ मुखिया चुनाव नहीं जीते। अरे इनके जो होम जहाँ अपने पंचायत में जो है, वहाँ पे अपने पंचायत से ही जन नहीं वोट ले पाते हैं, क्योंकि ये अपने पंचायत में सबको सताए हुए हैं। चाहे कोई जीतेंगे, मुखिया कभी बने नहीं है और सांसद के सपना देखे। ये कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव इनको एमएलसी भी बनाए थे, यही नवादा जिला में। बने नहीं न बने, निर्दलीय बने। यहाँ का राजद राजबल्लभ यादव है, वो एक सिंबल है राजबल्लभ यादव। वो जिनको सिंबल दे देते हैं वो निर्दलीय जीतता है। मतलब यहाँ भी सिंबल बढ़ता है ना। यही तेजस्वी यादव क्या बोले हैं? परिवारवाद। परिवारवाद अगर रहते ना, राजबल्लभ को दीजिए, राजबल्लभ की पत्नी को दीजिए, राजबल्लभ की भाई को दीजिए, उनके तो टिकट में दिए हैं। तेजस्वी जी राजबल्लभ यादव को परिवार का कई बार टिकट दिए हैं। अभी जीते हुए खाली विवाह देवी विधायक टिकट नहीं भी दिए, निर्दलीय जीते न जी। अशोक जी एमएलसी अभी निर्दलीय बने ना। अगर परिवारवाद राजबल्लभ जी में होता तो गोविंदपुर विधानसभा में मोहम्मद कमरान विधायक नहीं होते, उसी समय विनोद यादव विधायक रहते। लेकिन वो अपने परिवार में नहीं रख करके एक अल्पसंख्यक नेता को बनाए, मोहम्मद कमरान को। मोहम्मद कमरान आज उनके साथ नहीं है। लेकिन रजौली जान रहे हैं ना, नवादा रजौली विधानसभा में प्रकाश वीर को विधायक बनाया। गरीब के बेटा को विधायक बनाए हुए हैं। राजद बनाया? कौन राजद बनाया? नहीं, राजबल्लभ जी बनाए हैं। टिकट भले राजद दे, लेकिन आशीर्वाद राजबल्लभ कर। आशीर्वाद और जो फाइनेंस जो कर करके चुनाव में लड़ाते करते हैं, राजबल्लभ जी करते हैं, करते थे। प्रकाश वीर को जिताए तो राजबल्लभ जी। मोहम्मद कमरान आज गोविंदपुर के विधायक बने हुए हैं, तो वो विनोद जी हमारे जो निर्दलीय सांसद महोदय जो हैं, उनका वही बनाने वाले हैं विधायक। वही लड़के टिकट लाए थे और इनको कमरान जी को टिकट दिलवाए थे। और परिवारवाद पे बोलने चले हैं तेजस्वी जी। अरे अपने घर में देखिए ना, उसके बाद पांडे गंगोट और गोविंदपुर आकर के बोलिएगा परिवारवाद। अपने घर में इतनी अच्छी पद पे आपकी बहन है मीसा भारती, 2028 तक राज्यसभा सांसद है। क्या जरूरत था मीसा भारती को चुनाव लड़ाना? वहां पे रीतलाल यादव को लड़ाते, वो चुनाव निकालते।
तब न समझते कि नहीं तेजस्वी जी राजद को मजबूत कर रहे हैं। तेजस्वी जी राजद को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो अपने एक दो चार दलाल को लेकर के कमजोर बना रहे हैं। कमजोर बना रहे हैं। बिहार में कोई संजय यादव जैसे नेता नहीं थे। संजय यादव और बहुत सारे नेता भी तो हैं बिहार में। संजय यादव कहाँ के हैं? हरियाणा से ला करके वो राज्यसभा सांसद बना दिए हैं। बिहार में नहीं है आदमी। तो कहते हैं कि मतलब संजय यादव राजद को मजबूत कर रहे हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, हरियाणा में वोट दिलवाते थे राजद के मजबूत करने के लिए। हरियाणा से वोट दिलवाते हैं। हरियाणा से नहीं ना राजद मजबूत होगा बिहार से। तो बिहार के कोई नेता को न राज्यसभा भेजते तेजस्वी जी, तब न समझते कि आप मजबूत कर रहे हैं। नाराजगी है। ऑब्वियसली हम लोग राजबल्लभ जी के साथ पहले से हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ के गरीब के मसीहा हैं। अभी कोरोना काल में 1 करोड़ रुपया नवादा जिला 21 लाख से पूरा जिला में वो कोरोना काल में पर्सनल डीएम को दिए हैं कि नहीं, हाँ नवादा जिला में 1 करोड़ खर्च कीजिए। जनता को बांटिए। क्या मुखिया जी पूरा माहौल बना दिए हैं आप तो। सैंपल में है इसीलिए पूरा माहौल बनाए। तो इस बार लग रहा है हाँ एकदम पूरा उम्मीद है पूरा। हाँ चलिए, तो देखिए एक पंचायत का ये है कि पूरा बैठ के माहौल बना रहे हैं लोग, चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आए तो देखे कि ये लोग बातचीत कर रहे थे, चर्चा हो रही थी कि इस बार किसे वोट देना है। मुखिया जी अपने पंचायत के लोगों को बुलाकर, उधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं और बुलाकर बातचीत कर रहे हैं कि इस बार वोट किसे देना है। और इस बार नवादा का माहौल इस तरीके से बना है कि राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। यहाँ पर चौकोनीय फाइट है अगर देखा जाए तो। एक तरफ भोजपुरी के गायक हैं गुंजन सिंह, दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव हैं, और तीसरी तरफ एनडीए से इस बार विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। हर बार की तरह बाहर से किसी को लाकर नवादा में बैठाया गया है। और चौथी तरफ राजद ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसे जनता पहचानती भी नहीं। वो कहते हैं कि अंडा बेचने वाले को टिकट दिए, जनता कहती है कि बालू माफिया है। मुखिया का चुनाव हार गए, खुद हारे, पत्नी को भी हारा, और इस बार लोकसभा लड़ने गए, एमएलसी भी हारे, विधानसभा भी हारे, और इस बार वो सोच रहे हैं कि सांसद बन जाएंगे और राजद के टिकट पर। देखिए क्या माहौल है। जनता जो है वो पसंद कर रही है विनोद यादव को। जनता कह रही है कि इस बार विनोद यादव ही उनके सांसद होंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।